हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा बेसिसिटी ऑफ अ माइंड, तो हम आज यहाँ चर्चा करते हैं हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन बेसिसिटी ऑफ अ माइंड। एक सिंपल सा आपको ऑर्डर बताते हैं और सबसे पहले यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप बेसिसिटी ऑफ अ माइंड पे आते हो तो पहली चीज आपको क्या देखनी है? पहली चीज आपको ये देखना है कि जितने भी ऑप्शंस आपके पास हैं उनके नाइट्रोजन पर आपको क्या कैलकुलेट करना है? हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले आपने देखा कि 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा और कौन सी नाइट्रोजन सबसे ज्यादा बेसिक होती है। यू शुड बी रिमेंबर हियर sp3 इज मोर बेसिक देन व्हाट? sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एटम, और फिर उसके बाद ये ज्यादा होगा sp। तो 3 ही तरह के हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगे बिकॉज नाइट्रोजन कहां मिलता है? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, वहां केवल s और p ऑर्बिटल पॉसिबल है। तो मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, sp2 और sp। तो सबसे पहले आपको बात देखना है कि sp3 नाइट्रोजन सबसे ज्यादा बेसिक होगी, यानी फर्स्ट क्लू देखिए क्या है। फिर देखिए sp3 वाले का हम नाम क्या लिखते हैं? दिस इज नोन एज अमाइंस। तो आप देखिए जब sp3 कार्बन पे जाएंगे हम इसी को अमाइंस के नाम से बोलते हैं। ये भी बहुत प्यार से आप ध्यान में रखे रहिए, अमाइंस है। और आप देखिए जब अमाइंस के बारे में बात करेंगे तो देयर आर 3 टाइप ऑफ अमाइन, और उस 3 टाइप अमाइन में सबसे पहला नंबर किसका आएगा? सबसे ज्यादा आएगा 2 डिग्री अमाइन, उसके बाद तब आएगा 3 डिग्री अमाइन, उसके बाद आएगा 1 डिग्री अमाइन। एक नॉर्मल केस बता रहा हूं, ऐसे हमको बेसिक ऑर्डर निकालना पड़ेगा। लेकिन डियर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है यू नो द 2 डिग्री अमाइन आर मोर बेसिक, ये समझ में आया। लेकिन ऑप्शन आपको दे दिया गया, 2 ऑप्शन ऐसे दिए गए जिसमें दोनों 3 डिग्री के हो गए, तब आप क्या करोगे? तब आपको ये बात, सिंपल सी बात यहां क्या ध्यान में देना पड़ेगा बच्चों? यहां पे आपको ध्यान देना पड़ता है, 2 सिचुएशन है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं आपको। आप ध्यान से देखिए कैसे कि ऐसी नाइट्रोजन जो रिंग के बाहर रहेगी, नाइट्रोजन ऑन, ऐसे कह सकते हैं ऑन रिंग। एक होता है नाइट्रोजन ऑन रिंग, नाइट्रोजन ऑन रिंग ना करके आप कह सकते हैं कि ज्यादा क्लियर आप कैसे बात कर सकते हो? ज्यादा क्लियर आप बात ऐसे कर सकते हो कि नाइट्रोजन इन रिंग, इन रिंग, रिंग के अंदर नाइट्रोजन, एंड आउटसाइड, आउटसाइड हो। ये 2 सिचुएशन आपके पास मिलेगी। तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन रिंग के अंदर ज्यादा बेसिक होगी कंपेयर टू द आउटसाइड। बड़ा सिंपल से तरीके से आप पहचान लेते हो। यानी हम एक सिंपल से यहां एग्जांपल दें तो आप एग्जांपल ही समझ लो, ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे अगर हम यहां ये कह दें कि जैसे आपके पास ये स्पीसीज है और यहां नाइट्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन रिंग के अंदर है, और ये स्पीसीज अगर हमारे पास ऐसे है जैसे C2H5 है और N है, और यहां भी हमने क्या लिखा? C2H5 लिख दिया और N है। अगर हम आपसे पूछे दोनों में से कि पहला ज्यादा बेसिक है कि दूसरा ज्यादा बेसिक है, अब क्वेश्चन हम क्यों पूछते हैं? बिकॉज दिस इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज और दिस नाइट्रोजन इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, दोनों अमाइंस हैं। ऐसे केस में आपको क्या करना है? रिंग के अंदर वाली नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होगी कंपेयर टू द आउटसाइड ऑफ द रिंग। तो दैट इज व्हाई आपने पिछली बार मैंने आपको ये बता दिया है, लास्ट लेक्चर हमारा आप देख सकते हो इसके क्लियर करने के लिए क्यों ऐसा हुआ है ना। मैं यहां एक सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं, किसके बाद कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। अब बताइए क्या नंबर आएगा? अब नंबर sp2 का आया। अब sp2 के लिए तो बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं। कैसी आ जाती हैं? देखिए जैसे हमने आपको कहा कि CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और CH2 डबल बॉन्ड CH करके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ऐसे कर सकते हो। हम अमाइन बताने हैं तो आपको क्या करना है? CH2 यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा दिया और CH3 CH डबल बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां। तो माय डियर फ्रेंड आपको ये पता होगा, बहुत आसानी से पता होगा क्या बात? ये लोन पेयर कहां प्रेजेंट है? कॉन्जुगेट पोजीशन पे। गो फॉर द कॉन्जुगेशन, नॉट अवेलेबल फॉर एच आयन। आपने देखा ये sp2 का हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी sp2 का हाइब्रिडाइजेशन है, और लोन पेयर कहां प्रेजेंट है? ऐसे नाइट्रोजन पे जो पाई बॉन्ड है। तो दैट इज व्हाई ये अपनी जगह से कहीं नहीं हिलेगा, मोर अवेलेबल फॉर द एच आयन। इन दोनों में से कभी अगर कंपेयर करने के बाद आए तो शुड बी रिमेंबर हियर, यहां सेकंड ज्यादा बेसिक होगा किससे? फर्स्ट से, उसके बाद नंबर आएगा sp का। तो इस तरह के बच्चों आपको सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है बहुत आसानी से। आप प्रॉब्लम मैं एक क्वेश्चन आ देता हूं, अगर वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो तो समझ लो सारी चीजें आपको आ जाएगी। एक सिंगल क्वेश्चन में सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, मतलब ऑप्शन बढ़ा देता हूं, 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन कर देता हूं, और अगर आप ये क्वेश्चन को सही कर लेते हो तो समझ लो आपको एक आइडिया मिल गई क्लियर कट कि कौन पहले ज्यादा बेसिक होगा, कौन बाद में नंबर आएगा। ओके, इट इज क्लियर। चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहले हम ऑप्शन बनाते हैं यहाँ, और ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ बताते हैं बेसिक ऑर्डर आपको निकालना है। क्या निकालना है? बेसिक ऑर्डर आपको निकालना है यहाँ। और बेसिक ऑर्डर निकालते हैं, देखिए पहला ऑप्शन मैं बनाता हूं। जैसे मान लीजिए हमने CH3 दे दिया, CH2 दे दिया और NH2 दे दिया, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन मैंने आपको बताया C2H5 है और यहाँ NH करके हमने क्या दे दिया? C2H5 दे दिया। तो थर्ड ऑप्शन यू हैव, तीसरा ऑप्शन मैंने ये दे दिया कि मान लीजिए रिंग के अंदर लगा दिया नाइट्रोजन, देखा आपने, ऐसे लगा दिया इस तरीके से। फोर्थ ऑप्शन आप देखने की कोशिश करिए, मान लीजिए मैंने आपको ये स्पीसीज दे दिया जिसपे नाइट्रोजन कहाँ लगा है? रिंग के अंदर लगा है, बट सेम टाइम पाई बॉन्ड पे लगा हुआ है। फिफ्थ ऑप्शन मैंने आपको दे दिया इस तरीके से नाइट्रोजन को, लोन पेयर यहाँ क्या कॉन्जुगेशन में है। अगला ऑप्शन आपको देते हैं हम, आप समझने की कोशिश करो जरा सा, क्या होगा कि हम बेंजीन लगा देते हैं और एनिलीन बना देते हैं यहाँ, NH2 यहाँ लगा दिया, देखा NH2। मोस्टली हर तरह का स्पीसीज यहाँ आपके सामने दिखाई दे दिया, लेकिन हम और भी लिख सकते हैं, इसमें ओपन चेन लिख सकते हैं, बना सकते हैं, मगर आइडिया है आपके पास, आइडिया है आपके पास। आप सबसे पहले क्या पहचानोगे डियर? सबसे पहले आप पहचानोगे क्या है? sp3 कहाँ है। चलो एक और लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने एक और लिख दिया, और मान लीजिए हमने ऐसे लिख लिया और यहाँ लिख दिया N और CH3 लिख दिया और यहाँ CH3 लिख दिया, ये स्पीसीज लिख दिया, देखा आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप एक सिंपल सा आइडिया देखेंगे, क्या होगा इसमें आइडिया, सबको एक बार ध्यान से देख लीजिए। पहली चीज आप क्या देखोगे? sp3 इज मोर बेसिक देन sp2। तो सबसे पहले सभी नाइट्रोजन पर आपको क्या निकालना है बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। चलिए देखते हैं, अगर कभी भी नाइट्रोजन sp3 से जुड़ी है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा? sp3 होगा। इसका sp3 आया। कोई पाई बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3 आएगा। कोई पाई बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन भी क्या आएगा? sp3 आएगा। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन 1 सिग्मा 2 सिग्मा, एक लोन पेयर, कौन सा हाइब्रिडेशन आ गया? sp2 आ गया। और इसका आप देखिए लोन पेयर गो फॉर द कॉन्जुगेशन बिकॉज़ अटैच आ sp कार्बन एटम, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ गया बच्चों? sp2 आ गया, देखा आपने। और यहाँ लोन पेयर भी किससे जुड़ा है ना? ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो sp2 हाइब्रिडेशन है, लोन पेयर गो फॉर द कॉन्जुगेशन, है ना। तो इसका भी हाइब्रिडेशन बच्चों क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा इस नाइट्रोजन का, और इसका आपको दिखाई दे रहा है sp3 हो जाएगा। अब बात क्या समझ में आई? पहले sp3 को बाहर करो, और जो sp3 होगा वही सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो हम देखते हैं पहले sp3 को यहां बाहर करके देखते हैं बच्चों, कैसे आपको जानकारी मिलेगी। कहां कहां sp3 है बताओ? पहले के पास sp3 है, और कौन sp3 है बोलो बच्चों? पहला है, दूसरा है, और कौन है? तीसरा भी है, और कौन है? लास्ट वन, देखा ये डबल, ये है। यानी ये तीन स्पीसीज हमेशा और बाकी स्पीसीजों से ज्यादा बेसिक होगी। अब कंपटीशन आ गया आपस में, आपस में क्या होगा? अब आपस में सब sp2 पे कंपटीशन हो जाएगा, तो देखिए क्या होगा? दिस इज आल्सो sp3, sp3, sp3 और sp3। अब मैंने आपको क्या बताया कि 2 डिग्री अमाइंस आर मोर बेसिक देन द 3 डिग्री अमाइन, और 3 डिग्री अमाइन मोर बेसिक देन द 1 डिग्री अमाइन। अब कंपटीशन किससे हो गया? 2 डिग्री में। तो देखिए बच्चों 2 डिग्री कहां कहां है? दिस इज 2 डिग्री अमाइन, दिस इज 2 डिग्री अमाइन, बट दोनों अलग अलग अमाइंस हैं। एक रिंग के अंदर नाइट्रोजन लगा है, एक बाहर लगा है। तो बताइए सबसे ज्यादा कौन हो गया? थर्ड नंबर इज द मोस्ट बेसिक। अब उसके बाद आपको पता है सीधे सेकंड नंबर का नंबर आएगा, सेकंड नंबर आएगा, उसके बाद तब डियर किसका नंबर आएगा? दिस इज प्राइमरी, दिस इज टर्शियरी। तो आपने देखा क्या क्या आपको पता होगा कि टर्शियरी यानी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डोमिनेट करता है साल्वेशन फैक्टर में, फिर टर्शियरी का नंबर आ गया। यानी ये sp3 वाले तो हो गए ओवर 1 2। अब ये नंबर आया पहले का, अब आपके पास ये फिनिश हो गया। अब आप कहां जाएंगे? अब sp2 की ओर जाएंगे। लेकिन यहां प्रॉब्लम sp2 कितनी है? यहां भी sp2 है, यहां भी sp2 है, यहां sp2। तो आपको क्या बताया जाता है बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है लोन पेयर गो फॉर द कॉन्जुगेशन नॉट अवेलेबल फॉर एच आयन, लोन पेयर गो फॉर द कॉन्जुगेशन नॉट अवेलेबल फॉर एच आयन, लोन पेयर उसी नाइट्रोजन पे है अवेलेबल फॉर द एच आयन। इसीलिए बोला जाता है बच्चों की pyridine एक बेस है, क्योंकि इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जाता है। तो पहले हम देखेंगे जिसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा वो बेसिक होगा। समझ में आया बच्चों? तो ये बेसिक का ऑर्डर आ गया। अब कंपटीशन आ गया 5th और 6th में। इन दोनों के बीच में ध्यान रखना, लोन पेयर यहां कॉन्जुगेशन में जा रहा है नॉट अवेलेबल एच आयन, लोन पेयर यहां कॉन्जुगेशन में जा रहा है नॉट अवेलेबल एच आयन,
बट दोनों में एक मेजर डिफरेंस क्या है? एक मेजर डिफरेंस ये है कि इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा जरूर रहा है, इनका भी जा रहा है, बट दिस लोन पेयर इन पायरोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरोमेटिसिटी ऑफ दिस स्पीसीज, और इस लोन पेयर की वजह से इस पायरोल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और स्पीसीज एरोमेटिक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से एच आयन को नहीं देने वाला है। दैट इज व्हाई दिस लोन पेयर इज मोर। क्यों? कॉन्जुगेशन बड़ा है, ठीक है, लेकिन अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन ये ऑलरेडी एरोमेटिक है, इनको जरूरत नहीं इनकी इलेक्ट्रॉन की, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट एट द कॉन्जुगेट पोजीशन, इलेक्ट्रॉन को फॉर द कॉन्जुगेशन, बट बेंजीन को नीड नहीं इनकी इलेक्ट्रॉन की, मगर यहां पायरोल को नीड है इस इलेक्ट्रॉन की। इसी इलेक्ट्रॉन से ये एरोमेटिक हुआ है, ये अपना एरोमेटिसिटी कभी जाने नहीं देगा। तो दैट इज व्हाई आपको समझ में आया। इसके बाद तब किसका नंबर आएगा? इसके बाद तब इस स्पीसीज का नंबर आएगा, और सबसे आखिरी में आएगा ये लीस्ट बेसिक। बात समझ में आया बच्चों? अगर ये कॉन्जुगेशन का सिस्टम आपको पता होगा तो बहुत आसानी से किसी का बेसिक ऑर्डर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब बात आती है, एक बहुत पॉपुलर बात है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और एक सिंपल सा आइडिया पूछा जाता है, बताओ कि हम जब बेसिक ऑर्डर निकालते हैं तो इसमें हमेशा pKa की वैल्यू दी रहती है। अब pKa क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, यहां कोई एसिड का मैटर है नहीं, तो यहां pKa, यहां तो होना चाहिए pKb, और pKb में क्या होता है कि OH का कंसंट्रेशन होना चाहिए, यहां कोई OH भी नहीं। तो यहां pKa से कैसे व्हाई दे आस्किंग द pKa ऑर्डर फॉर द बेसिक ऑर्डर ऑफ अमाइन। तो ऐसे केस में आप बहुत आसानी से आप समझने की कोशिश करें। एक सिंपल सा आइडिया बता रहे हैं आपको, देखिए ट्रेंड सेम है, तो आप कंफ्यूजन मत करना कि हमसे pKa ऑर्डर पूछ लिया गया है तो ये बेस, और पूछ रहे हैं pKa ऑर्डर जो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहां कैसे पूछ ले। तो आप एक आइडिया, मैंने आपको फर्स्ट टाइम ये बताया, क्या बताया कि जैसे अगर आपके पास कोई स्पीसीज है, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है, दिस कैन बिहेव एट द बेस, बट ये बेस तब तक नहीं होगा जब तक ये अपना लोन पेयर नहीं देगा। हम क्या बताते हैं, जैसे एसिड की बात करते हैं तो क्या बताते हैं, एसिडिटी इज द फंक्शन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एच आयन। अगर कोई स्पीसीज के पास एच आयन देने की क्षमता है, दे कैन गिव द एच आयन, वो तब तक एसिड नहीं होगा जब तक एच आयन सोल्यूशन में नहीं देगा। बात समझते हैं नहीं? तो वेरी सिमिलर, और एच आयन अगर सोल्यूशन में देगा तो उसका एनायन बनेगा, और हम उसके एनायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पर उस पेरेंट स्पीसीज की एसिडिटी निकालते हैं। बात समझते हैं? तो वेरी सिमिलर हियर, ये तब तक बेस नहीं है जब तक अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको नहीं देगा, जिसको जरूरत हो, या एसिड को नहीं देगा, तब तक ये बेस नहीं बोला जाएगा। लेकिन डियर, अगर कोई स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, मान लीजिए स्पीसीज है, ये एच आयन को अपना इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा, सपोज एच आयन को दे देगा, तो क्या बनेगा बोलो? दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव बन गया। अभी क्या है बताओ, ये कैसा काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है, और ये कैसा काम कर रहा है? दिस इज एसिड, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, बट राइट नाउ ये क्या हो गया बोलो? ये एसिड होगा ना भाई। अगर अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो एसिड होगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कैसा एसिड है, तो आप क्या बोलोगे इसको डियर? इसको बोलोगे कॉन्जुगेट एसिड ऑफ किसका? बेस अमोनिया। इस अमोनिया जो बेस था उसी का ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है। बात समझ में आया बच्चों? तो ये कॉन्जुगेट एसिड है, इस तरीके से आसानी से पहचान सकते। अब मैं आपको ट्रेंड बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको ये पता होगा, हम pKa ऑर्डर कैसे निकाल पाते हैं इसका। देखिए, अब एक सीधी सी बात है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो। मान लीजिए अमोनिया एक क्या है? वीक बेस है। सपोज अगर वीक बेस है, एक सिंपल सा तरीका है, बताइए इसकी pK वैल्यू ज्यादा होगा या कम होगा? सपोज अगर ये वीक बेस है तो इसका pK वैल्यू क्या होगा? pK वैल्यू हायर होगा। हायर होगा या लोअर होगा? डोंट कंफ्यूज। तो pK वैल्यू क्या होगा इसका? जितना, अगर वीक बेस है, ध्यान रखना, यानी आपको दिमाग में क्या लगाना है, अगर आप इससे नहीं समझ पाता, इधर आओ। सपोज ये वीक बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड हमेशा क्या होगा? स्ट्रांग होगा। ऐसे तो बात समझ सकते हो ना? इसका कॉन्जुगेट एसिड अगर स्ट्रांग होगा तो आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रांग एसिड है। अब बताओ, स्ट्रांग एसिड का pK वैल्यू क्या होता है? स्ट्रांग एसिड का pK वैल्यू क्या होगा बोलो? कम होगा।
एक ट्रेंड समझ में आया। एक सिंपल सा आइडिया, आप क्या क्या करती हो कि जो एसिड ज्यादा एसिडिक होती है उसका पीके वैल्यू कम होगा, उसका पीएच कम होगा। एक सीधी सी बात है, एक आइडिया मैं बता रहा हूं इसी वजह से, इसलिए मैं पहले इसको नहीं बताया, इधर बताने जा रहा हूं आपको। यानी अगर ये वीक बेस मान लेते हैं हम, अगर वीक बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड हमेशा स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग एसिड का पीके वैल्यू क्या होता है, कम होता है। एक बात समझ में। अब सोचो, अगर ये स्ट्रांग एसिड है इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा, और वीक बेस का, अब देखो वीक बेस, अगर बेस वीक है और हमको बेस नहीं निकालना है, हमको एसिड के ट्रेंड में निकालना है, तो यहां बताओ वीक बेस है तो इसका पीके वैल्यू क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। तो आपको यहां समझना होगा, तो बहुत आसानी से आपको ट्रेंड समझ में आएगा कि वीक बेस है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ऐसा आपको समझना पड़ेगा, अगर बेस वीक है यानी एसिडिक ऑर्डर इसका देखो क्या होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो इस पीके वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो ये ट्रेंड अगर आप देखेंगे यार, दोनों साइड पे देखिए ट्रेंड आ रहा है, वहां हम एसिड के आधार पर ट्रेंड निकाल रहे हैं, आप बेस के आधार पर ट्रेंड निकाल रहे हैं, है ना। तो चूंकि दोनों का पीके ए ही बोलना है, इसलिए हम पीके के अकॉर्डिंग से निकालेंगे। वीक बेस मींस स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब पीके डाउन होगा, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो डायरेक्ट एसिड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि एसिड का एसिड ऑर्डर निकालना है, हम बता देंगे। लेकिन अगर बेस को पीके ए में लिखना है तो उसको हमको दिमाग में तो उल्टा ही करना पड़ेगा ना। तो दैट इज वाई दोस्तों इनका ट्रेंड सेम है, और इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि आजकल क्या ट्रेंड है, 4 एसिड दे दिया, बताइए किसका पीके ए ज्यादा होगा। तो डियर ये समझ लो, जिसका पीके ए ज्यादा होगा वही ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि मैं क्या बताया, अगर ये वीक बेस है तो पीके कम हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस होता तो पीके क्या होता, ज्यादा होता। तो सिंपल है, एक जो भी आइडिया आपको दिया रहेगा, देखो बेसिक ऑर्डर तो आपने जैसा बताया वैसा निकाल दिया। अगर कभी पीके ऑर्डर पूछ लिया जाए, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना कि आपसे कभी एग्जैक्ट डिजिट पूछी जाएगी किसके पीके कितना होता है, नो, आपसे पूछा जाता ऑर्डर किसका ज्यादा किसका कम। तो किसका ज्यादा किसका कम आपने, आपको ट्रेंड बताया गया, यू कैन कैलकुलेट इट बाय दिस ट्रेंड। अब उसके बाद आपको पीके वैल्यू से बहुत आसानी से टैली कर सकते हैं, और आसानी से आप यहां कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा मैंने एक आइडिया बताया, और ये कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैंने यहां आपको ये बताया कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है पीके वैल्यू। ओके दोस्तों, इट इज क्लियर। और फिर एक बात बताया, ये मेरा टेलीग्राम का नंबर है, चैनल है केम बाय JNM, और आप सब क्या करोगे, इसको आप सब्सक्राइब करो, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, विद इन टाइमली आपको उसका जवाब मिला। ओके, थैंक यू।